हेलो मेरे प्यारे साथियों, मित्रों, भाइयों और बहनों। आप देख सकते हैं आपके सामने प्यारा प्यारा प्रश्न जो कि एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। पूछने में इस प्रश्न की कोई कमी रही नहीं है। आप किसी भी गाइड में कहीं से भी देखेंगे तो ये जो भी प्रश्न है 8 ही प्रश्न लिखा हूं मैं, ऑब्जेक्टिव है। और ये है किसका? फिजिक्स यानी कि भौतिकी। VVI ऑब्जेक्टिव आपको मिलेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कि ये 8 प्रश्न आपको बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आप मात्र ये 5-7 मिनट का वीडियो होगा, इनको देखिए और ये सारा प्रश्न आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। तो जो भी बच्चे क्लास 10th का 2026 में, कब 2026 में जो भी छात्र एग्जाम देने वाले हैं बिहार बोर्ड का, वो इन प्रश्न को जरूर देखें। और सारा विषय बताया जाएगा, मैथ, हिस्ट्री, जो भी है सारा विषय बताया जाएगा। लेकिन मैं अभी इस वीडियो में इन 8 प्रश्न का ही चर्चा करूंगा कि ये 8 प्रश्न है क्या। आपके सामने आप लिख सकते हैं, देख भी सकते हैं। और खास करके जो भी लोग देख रहे हैं इनको समझने का प्रयास ज्यादा करेंगे। तो आइए समय न गवाएंगे, पहले पढ़ते हैं ये लिखा क्या है। तो अपना जो ये पहला प्रश्न है, ये है सूर्य प्रकाश में कितने रंग शामिल है। अपना लोग जो सुबह सुबह जगते हैं, सूर्य निकलता है, सूर्य को सभी लोग देखे होंगे। तो वही बात है कि सूर्य प्रकाश में कितने रंग शामिल है। तो आपको याद रखना है 7। कितने रंग शामिल है? 7। अपना दूसरा प्रश्न है कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होती है। चाल मतलब स्पीड। अपना लोग कोई भी चीज बोलते हैं ना, गाड़ी बहुत स्पीड जा रही है, साइकिल स्पीड जा रही है, कार स्पीड जा रही है। तो वही प्रकाश की चाल यानी कि प्रकाश का जो स्पीड है वह सबसे अधिक कहाँ होता है। तो याद रखना है निर्वात या शून्य में। निर्वात या शून्य का मतलब यह हुआ कि हवा भी जहां न हो, अपने पृथ्वी के ऊपरी क्षेत्र में यानी कि वायुमंडल में क्या है, हवा है। लेकिन जब अपने वायुमंडल से बाहर जाएंगे तो वहां हवा भी नहीं है। तो वहां पर जो होता है प्रकाश का चाल सबसे अधिक, यानी कि निर्वात या शून्य में सबसे अधिक प्रकाश का चाल होता है। अब तीसरा प्रश्न है निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, मतलब वो भी बताना है कि कितना होता है। तो याद रखेंगे 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये भी प्रश्न हर बार लगभग पूछा जाता है, मतलब दोनों में से एक आपको पूछ ही दिया जाएगा, इसलिए समझने का और याद रखने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न है चौथा, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, ये भी पूछा जाता है। तो आप याद रखेंगे कितने नियम है? 2 नियम है। पांचवा प्रश्न है अपना, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। तो ये भी 2। प्रकाश का परावर्तन हो या फिर प्रकाश का अपवर्तन हो, दोनों के कितने कितने नियम दिए गए हैं? 2-2 नियम दोनों का दिया गया है। छठा प्रश्न है सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य किस वर्ण यानी कि रंग, वर्ण का मतलब रंग, फिजिक्स में आपको ये वर्ण ही कहा गया है रंग को, इसलिए याद रखेंगे सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य किस वर्ण का होता है। तो आप बताएंगे लाल। लाल का मतलब ऐसे खतरा। आपको ये भी पूछा जाएगा कि खतरे के निशान के लिए किस रंग का प्रयोग किया जाता है। तो आपको भी पता है लाल मतलब खतरा, तो खतरे के निशान में कौन सा रंग? लाल। सातवां प्रश्न है अपना, सबसे कम तरंग दैर्घ्य किस वर्ण का होता है, यानी कि सबसे कम तरंग दैर्घ्य जो होता है किस रंग का होता है। तो वो आपको याद रखना है बैगनी कलर जो होता है उसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। लास्ट प्रश्न है एकदम फेमस वाला, ये खास करके लड़के लोगों के लिए है। सैलून में किस दर्पण का उपयोग होता है। सैलून में जहां अपना लोग दाढ़ी वाड़ी शेविंग कराने जाते हैं ना, जितने भी लड़के जाते हैं, कुछ लड़कियां भी जाती है ऐसा नहीं है, तो वहां पर जो आपके सामने इसी तरह का बड़ा आईना यानी कि दर्पण लगा होता है, उनको हम लोग कौन सा दर्पण बोलेंगे। तो सैलून में किस दर्पण का उपयोग होता है, तो बोलेंगे अवतल। किस दर्पण का? अवतल। और अपना लोग घर में जो उपयोग करते हैं वो समतल दर्पण होता है, वो नहीं बोलेंगे उत्तल या अवतल। वो घर में उपयोग होने वाले दर्पण को क्या बोलेंगे? समतल दर्पण। लेकिन सैलून में जो उपयोग होता है कौन सा? अवतल। तो आशा करता हूं कि ये सभी प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आएगा। है तो ये ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव प्रश्न भी लेके आ रहे हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो जहां भी मिले यह वीडियो, फेसबुक या यूट्यूब, फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर दे, ताकि हमें और नए नए वीडियो बनाने में अच्छा लगे। आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि ये प्रश्न को याद जरूर कर ले, क्योंकि आगे एग्जाम में यही प्रश्न काम आएगा। आप किसी भी टीचर से जाके पूछिए या कहीं भी पढ़ रहे होंगे,
या फिर किसी भी गाइड से क्यों ना तैयारी कर रहे होंगे, तो ये सब प्रश्न मिल ही जाएगा। इसीलिए आप इनको याद जरूर रखें। बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर दूसरे वीडियो में।